अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी। हम शॉर्ट में लिख लेते हैं MOT। MOT इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी। इससे जो लास्ट की वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी क्या होती है और ये किसने दी थी और इसकी बिहाइंड रीजंस क्या थी, किस वजह से ये थ्योरी पेश की गई थी और इसके जो बेसिक पॉइंट्स थे वो क्या थे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। इसी तरह हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों ने फाइंड किया था कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इनकी जो एनर्जी लेवल डायग्राम थी वो भी मैंने आपको समझाई थी कि आप कैसे उसको बना सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक होगा दैट वुड बी ऑन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसे हमारे पास है, एज्यूम करें कि हीलियम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉइंट्स को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल है जिसको हम देखेंगे दैट इज़ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होमोन्यूक्लियर होगा दैट इज़ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। फिर हमारे पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल है। देन वी हैव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये O2। और उसके साथ साथ हम कार्बन मॉलिक्यूल को देखेंगे, ठीक है। दीज ऑल आर नोन एज होमोन्यूक्लियर डायटोमिक। होमो का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स सेम। न्यूक्लियर न्यूक्लियस से निकला है जिसका न्यूक्लियस सेम हो। और डाई का मतलब होता है टू। और एटॉमिक एटम से निकला जिसके अंदर दो एटम हो। अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जैसे हम कोवेलेंट बॉन्डिंग में नॉर्मली पढ़ते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि MOT के थ्रू, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू, इन मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा हुआ है हीलियम, तो इसी को ही डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हीलियम मॉलिक्यूल। अब हीलियम मॉलिक्यूल इसको आपने एज्यूम करना है कि ये एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल। हाइपोथेटिकल क्यों लिखते हैं? हाइपोथेटिकल इसलिए लिखते हैं कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। He2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब उसकी रीज़न क्या है वो अभी हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो हीलियम मॉलिक्यूल जैसे आप देख सकते हो कि अगर आप हाइपोथेटिकली एज्यूम करते हो He2 को, तो ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? दो हीलियम एटम से। और अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो वो क्या होगा? 1s2। रीज़न कि एक हीलियम जो एटम है ना, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। तो इसका मतलब इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो सो वो क्या होगी? 1s2। अभी अगर आप एज्यूम करते हो उसके साथ एक और भी हीलियम का एटम मौजूद है तो उसकी भी कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2, क्योंकि इसका भी जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा? 2 होगा। अभी हम लोगों ने क्या करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि आपने इनकी डायग्राम बनानी होती है जिसको आप कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो उसमें सबसे पहले काम आप लिखते हो, आप क्या करते हो कि एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हो यहाँ पे और इस साइड पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। आप इसको सर्कल में भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इसको स्क्वायर में भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपकी बुक में किया हुआ है आप वही करें, जैसे आपको आपका टीचर कराए आप वैसे कर सकते हो। अब देखें ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, जो कि लो एनर्जी पे होते हैं। आपको मैंने समझाया था ना, इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो हाई एनर्जी पे हैं दिस इज़ नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको आप यहाँ से बेशक कनेक्ट कर दें, ठीक है, ये लाइंस लगा दें ऐसे। और यहाँ पे आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स।
तो ये AO मैंने लिखा हुआ है, AO इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये आपके पास क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, दिस इज़ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो याद रखें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पे देखें, ये एनर्जी लेट से 0 से आप स्टार्ट करते हैं, एज्यूम करें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी पे होता है, एंटी बॉन्डिंग हमारे पास हायर एनर्जी ऑर्बिटल होता है। अब होता है क्या है कि अगर हम कन्फिग्रेशन देखते हैं तो हीलियम के यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम लिखेंगे 1s ऑर्बिटल ऑफ 1 हीलियम एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ सेकंड हीलियम। दोनों के अंदर आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इनको इस तरह अपोजिट स्पिन के साथ लिख लेंगे, ठीक है। जैसे 3 रूल्स आपको मैंने बताए थे MOT में आप अप्लाई करते हो, जिसमें सबसे पहले रूल अफबाउस प्रिंसिपल है, उसके बाद होर्न्स रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। आपने वो तीनों यहाँ पे अप्लाई करने होते हैं। अब होता है क्या है कि हम इसकी फिलिंग करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से आएगा तो आप इसको यहाँ पे लिख लेते हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा तो इसको आप यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया, इधर भी एक रह गया, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा और दूसरा यहाँ पे अपोजिट स्पिन के साथ पेयर हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। और इसको जैसे आपको मैंने बताया था ना, इसको आप कहते हो सिग्मा 1s ऑर्बिटल, और ये होगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। ये स्टार रिप्रेजेंट करता है कि ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं। और इसको पूरी को मैंने आपको क्या बताया था, इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम पढ़ रहे तो आप यहाँ पे हीलियम मॉलिक्यूल कर दें, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि जो हमारे पास इसके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर आपको मैंने बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। सो बॉन्ड ऑर्डर का जो हमारे पास तरीका है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, वो इस तरह है कुछ के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और इसको आपने डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसको आप लोगों ने याद करना होता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट और इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, अब देखें BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप लिखें 2। अब देखें एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम 2 लिखेंगे, और एज पर द फार्मूला वी हैव टू डिवाइड दीज वैल्यूज विद 2। अच्छा, अब 2 में से 2 माइनस करो तो 0 आएगा, और 0 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। नाउ व्हाट डज दिस 0 मीन्स, 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है ना हीलियम के लिए दैट इज़ 0। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब है कि हीलियम मॉलिक्यूल के बीच में इस तरह का कोई सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि हम लिखते हैं कि हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल। हाइपोथेटिकल का मतलब कि हम एज्यूम करते हैं कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं MOT को, ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, और उसकी बेसिक रीजंस क्या हैं कि जो उसका बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज़ 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0, इसका मतलब बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके बीच में। अच्छा, दूसरी बात, जो MOT की एप्लीकेशंस है वो हमें बताती है कि कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो पैरा का आपको मैंने बताया था, पैरामैग्नेटिक कौन सी सब्सटेंसेस होती हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, पैरा मैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक वो हैं जिनके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो दोज विल बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। लेकिन अगर हम इन केस ऑफ हीलियम देखते हैं तो हीलियम में देखें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फील्ड है। यहाँ पे देखें इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ऑपोजिट स्पिन के साथ ये भी फील्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हीलियम मॉलिक्यूल है दैट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। इसका मतलब है इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। सो स्टूडेंट, ये तो था आपके पास हीलियम मॉलिक्यूल, ठीक है, कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको कैसे एक्सप्लेन करती है, एंड हेंस दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूल है दैट इज़ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। H2 लिख लेते हैं, दिस इज़ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब इसके लिए जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, तो वो भी कैसे होगी कि ये आपके पास आपने इसको बना लेना है। अच्छा, इससे पहले हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 1। सो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा, 1s1। ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, तो दूसरे हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s1 ही होगी। अच्छा, now this one is the atomic orbital of one hydrogen, this is the atomic orbital of another hydrogen, this is known as bonding molecular orbital and this one is known as anti bonding molecular orbital। अच्छा, अब इसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर दें, ठीक है। आप लोगों ने एग्ज़ाम के अंदर इसको टेढ़ा नहीं बनाना, आप लोगों ने सीधे बनाना है स्केल लगा के। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट एनर्जी। अब देखें, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s1। इसी तरह इसकी भी कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s1 ही होगी। अच्छा, नाउ दिस इज द सिग्मा 1s ऑर्बिटल एंड दिस वन इज द सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। स्टार इसलिए लगाया कि दिस बिलोंग टू एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अच्छा, अब देखें 1s1 का मतलब है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे भी क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस साइड से, ठीक है, इस हाइड्रोजन एटम का, दूसरा यहाँ से आ जाएगा। अब देखें, ये हमारे पास इसकी डायग्राम बन गई है, ठीक है। दिस इज़ नॉन एज मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हमने क्या करना है, हमने इसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और इसको आपने डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर। तो अब देखें, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एंटी बॉन्डिंग में अगर आप देखो तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2। और एज पर द फॉर्मूला यू हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय 2 एंड वंस यू सब्सट्रैक्ट 0 फ्रॉम 2 यू विल गेट 2, और इसको आपने डिवाइड कर देना 2 के ऊपर, 2 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट 1। नाउ व्हाट डज दिस 1 रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट बॉन्ड ऑर्डर इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अब ये तो हमें बता दिया किसने, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। और उसके बाद अगर हम इसकी नेचर को देखते हैं तो अगेन यहाँ पे देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है दिस इज आल्सो डायमैग्नेटिक, इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते तो इसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन चूंकि अब इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, हिंस इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। अभी अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इट इज़ क्वाइट स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन इज़ स्टेबल मॉलिक्यूल, और इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, अगर आपने इसके बीच में बॉन्ड तोड़ना है तो यू नीड टू प्रोवाइड 435 किलो जॉल पर मोल एनर्जी। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसको हम लोगों ने आज की वीडियो में डिस्कस करना है, दैट इज़ लिथियम मॉलिक्यूल। अब लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वो होगा 1s2, वो होगी 1s2 2s2, सॉरी 1s2 एंड 2s1 आ जाएगा, ठीक है। s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब 2 + 1 3। अगर हम एक लिथियम की बात करते हैं तो उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर लिथियम मॉलिक्यूल बन जाएगा तो 3 × 2 6 हो जाएगा, ठीक है। एक लिथियम एटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे लिथियम के अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे,
6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ये आपके पास एक लिथियम के लिए कन्फिग्रेशन हो जाएगी, दूसरी कन्फिग्रेशन भी सेम होगी। तो हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं 1s ऑर्बिटॉल की। नॉर्मली बुक्स के अंदर इसको ड्रा नहीं किया जाता क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो इसके लिए हम सिंपल इस तरह लिख लेते हैं कि 2 इंटू लिथियम, और ये हो जाएगा 1s 2 एंड 2s 1, और इट विल गिव यू लिथियम मॉलिक्यूल, और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं के, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 2s2, उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देते हैं। अब ये हम क्यों लिखते हैं, ये के जो है ना, आपको पता है कि दिस इज़ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड जो पहला शेल होता है उसको क्या कहते हो, दैट इज़ नोन एज के शेल, और सेकंड जो होता है उसको आप क्या कहते हो, एल शेल, एम एंड सो ऑन। तो यहाँ पे के 2 टाइम्स क्यों लिखा हुआ है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो लिथियम है उसके 2 एटम्स है, तो हम यहाँ पे एक के लिखते हैं, दूसरे का भी के लिख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से 1s2 वाले। पहले शेल के अंदर इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसलिए हम के यहाँ पे लिख लेते हैं। और सिग्मा 2s जब हम लिखते हैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है, ये भी 2 टाइम्स ही है, ठीक है। तो 2 एटम है तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स है। यहाँ पे 2 लिथियम के साथ 2 इसलिए लगाया है कि हम लिथियम मॉलिक्यूल की बात कर, लिथियम मॉलिक्यूल का मतलब है कि Li2 की फॉर्म में, जब ये डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि हम इसके 1s ऑर्बिटॉल को भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं आपको 2s का भी ड्रॉ करके बता देता हूँ। 1s का तो बहुत आसान है, अभी हम लोग कर चुके हैं, हाइड्रोजन के लिए भी और हीलियम के लिए हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। तो आसान है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन लिथियम एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर लिथियम एटम, दिस इज व्हाट बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये आपके पास क्या होगी, दिस इज एनर्जी। ये आप लोगों ने लाजमी ड्रॉ करना होता है जब आप इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मोलिकुलर ऑर्बिटल का जब डायग्राम बनाते हो तो आपको ये लाजमी ड्रॉ करना होता है। अच्छा, अब अगर इसके एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा 1s2 ऑफ 1 लिथियम और 1s2 ऑफ अनदर लिथियम एटम। अभी देखें इसकी फिलिंग अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। तो आप यहाँ पे ऑपोजिट स्पिन के साथ लिख लो, यहाँ पे भी ऑपोजिट स्पिन के साथ आप लोगों ने लिख देना। अब एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से। अब एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन और लिथियम के केस में आपको मैं बता चुका हूँ, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में, सॉरी। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपके पास हो गया। अब ये तो था आपके पास 1s के लिए, ठीक है। ये आपके पास होगा सिग्मा 1s और ये होगा सिग्मा स्टार 1s। अच्छा, अब हम जाते हैं 2s की तरफ। तो 2s का भी सेम एग्जैक्टली यही चीज़ होती है, थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क आएगा और 1s की जगह आप 2s लगा दोगे। अच्छा, अब इसको फिल करने का तरीका जो है वो कुछ इस तरह है। पहले तो हम इसका जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी आएगी और ये आपके पास हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल। अब 1s2 के लिए तो हम लोगों ने ये डायग्राम बना लिया। अब 2s1 के लिए करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2s1 और यहाँ पे हो जाएगा 2s1, ये एक लिथियम का, ये दूसरे लिथियम एटम का। अब देखिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आएगा एक लिथियम एटम से, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा दूसरे लिथियम एटम से, पहले लो एनर्जी को फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी हो जाएगा, ये एम्प्टी ही रहेगा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग ने इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने से पहले आप इसको थोड़ा सा ये लिखें इसके साथ ही, दिस इज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये आपके पास होगा सिग्मा 2s, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल। अच्छा जी, ये हो गया। अब आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम सिंपल B.O लिख लेते हैं, B फॉर बॉन्ड, O फॉर ऑर्डर। अब यहाँ पे देखें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और एंटी के अंदर कितने हैं, 2, और इसको आप 2 पे डिवाइड कर दें
तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखें इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, और यहाँ पे देखें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर इसके हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप लोगों के 2। एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 0, तो 2 - 0 डिवाइड बाई 2। अब 2 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हीलियम मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप बॉन्ड ऑर्डर अगर आप इसका फाइंड नहीं करना चाहते, इसका आप अलग से फाइंड आउट करोगे तो भी ठीक होगा, ठीक है। इसकी करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको पेपर वगैरह में लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस आप लोग सिर्फ ये जो मैंने ये लिख के दिया है आप ये भी लिख लेंगे, सो दिस इज़ इनफ। अच्छा, एनीवेज अगर आप लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर सारा फाइंड आउट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आप लिखो कि बॉन्ड ऑर्डर, अब इसके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। यहाँ पे कितने हैं, 2, 2 + 2 ये हो जाएगा 4। अब एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2 और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, 4 - 2 2 हो जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तभी आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब कि इन दोनों के अंदर फ़र्क कोई भी नहीं है। अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट नहीं भी करते, नहीं भी लिखते, तभी सिर्फ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो थी आपके पास मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के एप्लीकेशन के, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो इसको लिथियम के ऊपर। तो जो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन आती है कि हमने क्या इस मतलब ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास फाइनल कंक्लूड हम लोगों ने क्या की है कि लिथियम मॉलिक्यूल जो है ना, इट इज़ हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल, ये एग्जिस्ट कर सकता है। सेकंड पॉइंट जो हमने कंक्लूजन इसकी निकाली, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में, ठीक है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें एंटी बॉन्डिंग के अंदर या बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में नज़र नहीं आ रहे हैं। सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसका मतलब है कि लिथियम मॉलिक्यूल इज़ आल्सो डायमैग्नेटिक जस्ट लाइक हाइड्रोजन, और ये हमारे पास जो एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन वेपर फेज, ठीक है। और अगर हम इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बॉन्ड एनर्जी। सो बॉन्ड एनर्जी फॉर लिथियम इज़ 110 किलो जूल पर मोल। और अगर हम हाइड्रोजन के साथ इसको कंपेयर करते हैं, सो हाइड्रोजन से इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होती है। हाइड्रोजन के लिए अभी आपको मैंने बताया कि वो कितनी होती है, दैट इज़ 435 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू लिथियम मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ बेरिलियम मॉलिक्यूल। अब बेरिलियम मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिख सकते हैं Be2, ठीक है, दिस इज़ बेरिलियम मॉलिक्यूल। अगर आप इसको भी देखो, सो यहाँ पे 2 एटम्स है, तो इसका मतलब है दिस इज़ डायटोमिक मॉलिक्यूल, और न्यूक्लियस दोनों का सेम है, दोनों बेरिलियम एटम ही है, कोई डिफरेंस इसके बीच में नहीं आ रहा। तो जिस तरह की सिचुएशन हमारे पास नाइट्रोजन में थी, जिस तरह की सिचुएशन हमारे पास लिथियम के अंदर थी, और या जिस तरह हम लोगों ने हाइड्रोजन के अंदर पढ़ा, तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको 1s जो ऑर्बिटल है वो ड्रा करके नहीं दूंगा, क्योंकि हम 3 दफ़ा उसको ड्रॉ कर चुके हैं। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 4। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते तो वो क्या होगा, 1s2 एंड देन 2s2। अब ये वाली जो कन्फिग्रेशन है ये तो आप लोग खुद ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इट वुड बी एग्जैक्टली सिमिलर टू लिथियम, जैसे अभी हम लोगों ने इसको किया। तो हम क्या करते हैं, ये 2s2 जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो वो कैसी होगी कि ये आपके पास क्या होते हैं, दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये आपके पास क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये हम यहाँ पे इसकी लाइंस लगा देते हैं, आप लोगों ने इसको टेढ़ा नहीं बनाना, ठीक है। दिस इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 1 बेरिलियम एटम, दिस इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर बेरिलियम एटम, और ये क्या होगा, दिस इज़ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड दिस इज़ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल।
ये आपके पास आप 2s की बात कर रहे हो तो दिस वुड बी सिग्मा 2s एंड दिस वुड बी सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे आपने एनर्जी के लिए लाइन लगा देनी, ठीक है, ये लाजमी आप लोगों ने ड्रॉ करनी होती है। अच्छा, अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2s 2, यहाँ पे भी 2s 2 हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पे आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, दूसरा यहाँ से आएगा, ऑपोजिट स्पिन हो जाएंगे, इसी तरह एक एक रह जाएगा तो वो एंटी बॉन्डिंग के अंदर चले जाएंगे। तो आपके पास ये इसकी डायग्राम बन गई है, मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ बेरिलियम मॉलिक्यूल। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास होता है कि हम लोगों ने देखना है कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप लिखोगे 2। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 डिवाइड बाई 2, 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड बाई 2 जो है ये फार्मूले का है। सो 2 में से 2 माइनस करो तो क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। और इसको आप लोगों ने डिवाइड कर देना किस चीज़ के ऊपर, 2 के ऊपर। तो इससे जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 0। अब इस 0 का क्या मतलब है, इट मीन्स कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो इसका मतलब है कि बेरिलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हम लोगों ने हीलियम में पढ़ा ना कि हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या है, दैट इज़ 0। तो सेम इज़ द केस इन केस ऑफ बेरिलियम मॉलिक्यूल कि इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों ने देखा ना कि ये 0 है। और दूसरी बात, इट इज़ हाईली अनस्टेबल, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। और उसके बाद यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है दिस इज़ आल्सो डाया मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। इसको जो मैग्नेट है वो क्या करता है, रिपेल करता है, अट्रैक्शन नहीं करता। तो स्टूडेंट ये तो था आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एप्लीकेशंस। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल को जिसके अंदर पी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है। तो वो होंगे हमारे पास बोरॉन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन मॉलिक्यूल। सो अगर कोई कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।